तो गाइज मैं हूं फुकरा इंजीनियर। और भाई आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है। ये है एक पानी का पाइप। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से कि करंट क्या होता है। गाइज मेरे हाथ में है एक ये तार जो कि बिजली का तार है, ठीक है। इसमें से करंट बहता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब भाई ये है पानी का पाइप। मान लो कि ये भी एक तार ही है, भाई ये भी एक तार ही है, ठीक है। ये भी एक तार मान लो आप, तो ये वैसे पानी का पाइप है। अब भाई मान लो इसमें से पानी बहता है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें पूरे में मान लो भाई पानी भरा हुआ है और मैं इनको दोनों को ऐसे बराबर रखूं, तो क्या पानी इधर से निकलेगा इधर से निकलेगा? आप बोलोगे भाई किधर से भी नहीं निकलेगा पानी तो। भाई पर अगर मैं एक को नीचे कर दूं और एक को ऊपर ही रहने दूं, तो भाई अब पानी कहाँ से निकलेगा? अब बोलोगे भाई पानी इस नीचे वाले में से निकलेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, ठीक है। चलो इतनी तो बात कम से कम समझ में आई। अब देखो भाई मान लो जो इसके अंदर पानी था वो है करंट, ठीक है। और जो इस ये ऊपर नीचे हो रहा है ये है वोल्टेज। मान लो कि भाई मैंने अब इसको नीचे कर दिया और ये अभी ऊपर है और ये नीचे चलेगा, तो यहाँ का पानी यहाँ से निकलेगा। यानी कि भाई अब ये ऊंचाई पे है और ये नीचाई पे है। और भाई चलो अब इसको छोड़ो, अब हम देखते हैं कि भाई वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है। भाई वोल्टेज की डेफिनेशन होती है कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। भाई मान लो कि ये दोनों पोटेंशियल वही दोनों पोटेंशियल है जिनकी बात हो रही है, ठीक है। देखो अभी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो, क्योंकि ये भी बराबर है ये भी बराबर है। अभी मान लो कि एक नीचे चले गया एक ऊपर चले गया, तो भाई अब तो कोई डिफरेंस है। भाई मान लो ये कुछ हाइट पर है और ये कुछ हाइट पर है, तो यानी कि भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है, यानी कि अब भाई पानी बह सकता है। अब इस तरीके से अगर करंट हो तो भाई वो करंट भी बह सकता है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को बराबर कर दे तो वो क्या होगा कि भाई इनके दोनों के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो भाई करंट नहीं बहेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो वोल्टेज वो मतलब यानी कि करंट वो तभी बह सकता है जब वोल्टेज के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, ठीक है। देखो भाई ये है अब मेरे पास में एक 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब ये 9 वोल्ट की बैटरी है, देखो भाई वो ये वाला है पॉजिटिव वाला, ये है नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाले पे क्या है कि भाई इनके बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। 9 वोल्ट को भाई मैं आपको समझाता हूँ कि 9 वोल्ट आखिर है क्या। तो मान लो ये है हमारी बैटरी, ठीक है। ये है बैटरी के दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव वाला है ये उतना ही नीचे है जितना कि 1 से 9 तक, मतलब कि 0 से 9 तक, मतलब इसके के ये बोल सकते हो कि ये तो है 9 और ये है 0, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो भाई नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, तो भाई करंट कहां से बहेगा? यहाँ से नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहेंगे। और अगर ये बराबर होता, देखो अब ये जो बराबर है यहाँ पर, तो ये है 0 वोल्ट। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इसके बीच में डिफरेंस हो गया। अब वो डिफरेंस क्या होता है? वही होता है वोल्टेज, ठीक है। अब देखो जैसे भाई ये बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। तो अब 9 वोल्ट वाला जो माइनस वाला जो इसका टर्मिनल है वो पॉजिटिव से 9 वोल्ट तक का नीचे है, मतलब ठीक है। ये उसीलिए ही ये करंट इसके अंदर से बह रहा है। अब भाई बात आती है करंट की, तो आखिर करंट क्या है? तो ये पाइप है। अब जो पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है आप उसे करंट मान सकते हो। करंट क्या होता है भाई? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो भाई वो है इलेक्ट्रॉन्स जो कि पानी के थ्रू, मतलब पानी क्या है? पानी को आप इलेक्ट्रॉन मान लो और वो पाइप के अंदर से बह रहे हैं, मतलब कि तार में से करंट जा रहा है। पाइप के अंदर पानी वो बह रहा है उसको हमने मान रखा है करंट। अब करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से पानी जा रहा है। मान लो एक तार है तो इसके अंदर से पानी की जगह वो करंट जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि तार के अंदर करंट जाता है पाइप के अंदर पानी जाता है, ठीक है। तो अब देखो करंट तो समझ में आ गया, जो पानी जा रहा है वो तो है करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। अब वोल्टेज ये है कि एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, यानी कि डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, तो होता है वोल्टेज, ठीक है। तो भाई ये है मेरे पास में लिथियम बैटरी और ये है दो तार, ठीक है। अब लिथियम बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 3.9 वोल्टेज और ये है मेरे पास में एक एलईडी, ठीक है। अब भाई ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अब भाई वोल्टेज क्या है इसकी? है 3.7 वोल्ट। अब मतलब क्या है कि भाई दोनों बीच देखो जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना डिफरेंस है? 3.7 वोल्ट का, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना डिफरेंस है? 3.7 वोल्ट का। और देखो भाई जो इसके अंदर से जो अभी बहेंगे, यानी कि एलईडी अगर जलेगी तो वो क्या बहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन्स का करंट। तो अभी चलो इसको देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो भाई नेगेटिव वाला कौन सा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला है ये। तो देखो भाई लाइट किस तरीके से जल रही है, यानी कि देखो भाई मैं तुम्हें दिखा दूं। तो भाई देखो ये क्या हो रहा है कि भाई अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल में से निकल के
और पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3.7, ठीक है। और जा कह रहे हैं भाई, जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होता है करंट, जो कि करंट बहते हैं तो क्या होता है कि करंट बहता है। अब देखो भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आपको करंट लगता है तो आप वोल्टेज से मरते हो या फिर करंट से मरते हो। अब वोल्टेज से मरोगे या करंट से मरोगे ये बताएगा ये पाइप। अब देखो भाई ये पाइप के अंदर से पानी बह रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी बह रहा है। भाई वोल्टेज क्या है कि कितनी स्पीड से बह रहा है, वो तो गई वोल्टेज। मान लो कि भाई 220 वोल्ट है, मान लो 220 वोल्ट की रफ्तार से पानी बह रहा है, ठीक है। अब भाई मान लो हमने 400 वोल्ट की कर दिया तो मतलब पानी की रफ्तार और तेज होगी, मतलब वोल्टेज क्या है इसकी स्पीड, ठीक है, जो पानी की जाने की स्पीड। वो करंट क्या है भाई, कितना ज्यादा पानी जा रहा है। भाई मान लो हमने पाइप को इतना मोटा कर दिया तो यानी कि पानी ज्यादा जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। भाई हम मरते किससे हैं, इलेक्ट्रॉन से, यानी कि भाई जब हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ठीक है तो उससे हम मरते हैं। तो अगर हम इसको मोटा कर देंगे तो क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि करंट ज्यादा जाएगा, ठीक है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में से जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें खतरा होगा, तो उतने ही ज्यादा मतलब हमारे शरीर को डैमेज ज्यादा होगा। तो सीधा सा भाई हमारा आंसर ये है कि हमें वोल्टेज से मतलब कि वोल्टेज से कुछ नहीं होता, हम केवल और केवल करंट से मरते हैं। अगर इसके अंदर करंट बहुत कम हो, यानी कि अगर हम इसका पाइप का बहुत पतला कर दें, थोड़े सा ही करंट जाएगा तो वो हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, वोल्टेज को ज्यादा कर दे। परंतु अगर इसको तार को मोटा कर दिया और करंट ज्यादा जाएगा तो भाई वो हमें नुकसान पहुंचाएगा।